नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल आई EM। बहुत अच्छी न्यूज़ एक्सपोर्ट को लेके आ रही है। आप सब लोगों को पता है कि ट्रेडिशनली बेसिकली हम लोग भारत से एक्सपोर्ट कैसे ज़्यादा हो सकता है उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं हमारे मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर, राइट। सो उसी को आगे बढ़ावा देते हुए मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि यूएस जो है, जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल खत्म हुआ, यूएस हैज बिकम द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया, सरपासिंग चाइना। 2013-14 से लेके 2018-19 तक हमारा जो पार्टनर यानी जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया कहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो 2013-14 से लेके 2018-19 तक हम लोग ट्रेडिशनली बेसिकली चाइना में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे। हम लोग सरप्राइज लग रहा है ना, हम लोग सब सोचते हैं चाइना से इंपोर्ट करते, पर ऐसा नहीं था। 2013 से लेके 2018-19 तक बेसिकली हमारा जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो हुआ करता था वो चाइना हुआ करता था, राइट। बाद में 2020-21 के अंदर यूएई आया कि जिसने भी यूएई के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होने लगा। आज अगर मैं लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, 21-22 की अगर बात करता हूं, तो यूएसए हैज सरपास चाइना एंड यूएई एज वेल, राइट, जहां पे हमने $119.42 बिलियन का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में किया है, राइट। यानी यूएस हैज बिकम द लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया, राइट, जहां पे सबसे ज्यादा, यानी लार्जेस्ट पार्टनर ये क्या होता है कि जहां पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यानी $119.42 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट जो है यूएसए के अंदर किया। दे बिकम द लार्जेस्ट पार्टनर बेसिकली जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ा उसका डेटा बताऊं, हमने उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है जो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी कि रिफ्लेक्टिंग द यूएस सरपासेस चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-2022, reflecting strengthening economic ties between the two countries. According to the data of the Commerce Ministry, in 2021, the bilateral trade between the US and India stood at $119.42 billion as against $80.51 billion. यानी ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुआ है इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट होने का। दोस्तों एक समझ सकते हो चीज क्या हो रही है। अब सब लोग चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इंडिया, मैं हर बार, मैं लास्ट कितने सालों से ये कहता आया हूं कि इंडिया इज द ओनली ऑल्टरनेटिव टू चाइना। आज ये कोविड के बाद की सिचुएशन हमारे लिए बहुत अच्छी उभर रही है। हमारा जो $80 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ करता था यूएस के अंदर, लास्ट ईयर वो ऑलमोस्ट नियर टू 120, यानी 50% एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा। बहुत सारी मेजर यूएस की कंपनी सब इंडिया के ऊपर शिफ्ट कर रही है, इंडिया के ऊपर फोकस कर रही है, राइट। सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी दोस्तों, यही चीज को एनकैश करना है। अगर आप इसको समझ सकते हो प्रॉपर्ली और आज एनकैश करने के रेडी रहते हो तो आप आगे अच्छी तरह से अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करूं तो export to the US increased to $76.1 billion in 2021 and $51.62 billion in previous fiscal year, while import rose to $43.3 billion as compared to the $29 billion. During the 2021-22, India's two-way commerce with China aggregated at $115.42 billion as compared to $86.4 billion. यानी हमारा डबल जो ट्रेड बढ़ा है वो $115 बिलियन तक का रहा है, जहाँ इसके सामने $119 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हुआ है यूएस के अंदर हुआ है। एक्सपोर्ट टू चाइना मार्जिनली इंक्रीज टू $21.25 बिलियन लास्ट फिस्कल ईयर, राइट, while imports jumped to 94.60, right. Trade experts believe that a trend of increasing bilateral trade with the US will continue in the coming years, also as New Delhi and Washington are engaged in further strengthening economic ties. समझे इस बात को? न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन और ज्यादा मीटिंग कर रही कि बायलैटरल ट्रेड कैसे बढ़ सकता है और कैसे यूएसए और ज्यादा इंडिया से इंपोर्ट कर सकता है, उसका चाइना से जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो कैसे इंडिया के अंदर मूव कर सकता है। मैं दोस्तों बताने में खुशी महसूस करता हूं, अब सब लोगों को पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस के यहाँ पे शिफ्ट हुई है। इवन एप्पल जो है उसने ऑलरेडी बहुत साल पहले यहाँ पे प्लान तो कर ही चुके थे, बैंगलोर साउथ इंडिया के अंदर बेसिकली उन्होंने अपने प्लान सेटअप करने का प्लान किया था। अब बहुत सारे शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली। एप्पल ने भी इस बार नए वर्जन आ रहे हैं आईफोन्स के या आईपैड्स के, वो सारे के सारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, राइट। यानी मेड इन इंडिया का ब्रांड अक्रॉस दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाला है। आज सब लोग चाइना का ऑप्शन ढूंढ, दोस्तों यही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेसिकली, इसको आप कैसे एनकैश कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं तो कौन से सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारा। मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स फॉर इंडिया टू द यूएस इंक्लूड्स पेट्रोलियम,
polished diamonds, pharmaceutical products, jewelries, light oils and petroleum, frozen shrimp, made-ups, etc. Where is the मेजर इंपोर्ट्स भी हमारा बहुत बड़ा है. पेट्रोलियम हो गया, रफ डायमंड्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड, कोल. यानी अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनली जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस वक्त क्या होता था, हम सारे रॉ मटेरियल हम लोग पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते थे. सेम चीज अब वापस करनी चालू की है हमने. क्या किया, सारे जो रॉ मटेरियल जो होते हैं यूएसए से, हर कंट्री से हम लोग मंगवा रहे हैं. इतनी स्क्रैप हो गया, रॉ मटेरियल आ रही है, उसके फिनिश गुड्स होके हम उसको वापस री एक्सपोर्ट कर रहे हैं. दोस्तों यही अपॉर्चुनिटी है. लास्ट 20 साल में चाइना ने ये सबसे ज्यादा समझा है. आपने देखा ना, चाइना वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टिंग पार्टनर फॉर अस. व्हाई? क्योंकि चाइना सारा रॉ मटेरियल इंडिया से परचेस करता था, उससे गुड्स बनाता था और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था. दोस्तों हम लोग भी अभी वही अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आई हुई है. 2030 तक का मोदी जी ने एक विजन लिया हुआ है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का इंडिया को, राइट? वो तभी बन सकता है कि जब हम लोग सब मिलके उस विजन के साथ जुड़े और एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, राइट? सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए. आप भी अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, आप लोग भी उसके ऊपर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये राइट टाइम है. दोस्तों फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है, वहां पे आपको उसके साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आज ही आप उस सिस्टम को समझिए, सिस्टम को जानिए और उसके अंदर रही हुई अपॉर्चुनिटी, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, हर बंदा एक्सपोर्ट कर सकता है. दोस्तों मैंने खुद ने, जब मैंने आज 20 साल पहले एक्सपोर्ट करना चालू किया, तो मैं भी पहले कंसल्टेंट था, उसके बाद ट्रेडर बना, उसके बाद आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके बैठे हुए हैं, राइट? सो ये जर्नी जैसी मेरी रही है वैसी आपकी भी हो सकती है. हमने हमारे एग्जिमप्रेन्योर प्रोग्राम के अंदर ये आपके जैसे यंग जो लोग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका कोई बैकग्राउंड है तो उन्होंने कैसे एक्सपोर्ट करना चालू किया है, उनकी स्टोरियां रखी हुई है, वीडियोस रखे हुए, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, जो आपको डेफिनेटली मोटिवेशन देगा कि आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? सो आइए हमारे मिशन गोल्डन बर्ड के साथ जुड़िए और आपका एक्सपोर्ट भी कैसे बढ़ सकता है और पूरे भारत का हम लोग एक्सपोर्ट कैसे मिलके बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर प्रयास कीजिए. सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए. जय हिंद, जय भारत.